नमस्कार, हर खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विवेक तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। चंडीगढ़ से बड़ी खबर है, जहां हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा का बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि प्रदेश को जल्द ही 800 नई इलेक्ट्रिक बसें मिलेंगी। तो इसके साथ ही अग्निपथ योजना को लेकर के भी मूलचंद शर्मा का बयान सामने आया। मूलचंद शर्मा ने कहा है कि ये योजना युवाओं के हित में है और आने वाली पीढ़ियों को इसका फायदा होगा। तो मूलचंद शर्मा ने प्रदेश में इलेक्ट्रिक बसों को लेकर के सबसे पहले बयान दिया और कहा कि जल्द ही प्रदेश में 800 नई इलेक्ट्रिक बसें मिलेगी। और इसके साथ ही साथ उन्होंने अग्निपथ योजना की तारीफ भी की और कहा कि अग्निपथ योजना से युवाओं की आने वाली पीढ़ियों को फायदा होगा और युवाओं के हित में है ये योजना। तो लगातार जिस तरह से प्रदेश में पॉल्यूशन, खास तौर से दिल्ली एनसीआर में जो पॉल्यूशन की वजह से, प्रदूषण की वजह से लोगों को परेशानी होती है, अब इन्हीं प्रदूषण से निजात दिलाने के लिए इलेक्ट्रिक बसों पर भी जोर दिया जा रहा है, जिसके लिए अब परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा का बयान भी सामने आया है और उन्होंने कहा है कि जल्द ही प्रदेश को 800 नई इलेक्ट्रिक बसें मिलेंगी। वहीं नगर परिषद चुनाव होने में अभी कुछ ही घंटों का समय बचा है। चुनाव को लेकर के भिवानी में भी पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में है। चुनाव को लेकर भिवानी उपमंडल अधिकारी संदीप अग्रवाल का कहना है कि चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से करवाए जाएं, इसके लिए तैयारी कर ली गई है। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि कर्मचारियों को ईवीएम की मशीनें सौंप दी गई हैं और उन्होंने कहा कि जिन लोगों की चुनाव करवाने में ड्यूटी लगी है उन्हें विशेष तौर पर चुनाव करवाने की ट्रेनिंग भी दी गई है। बताया जा रहा है कि 31 वार्डों में होने वाले चुनाव के लिए 140 पोलिंग बूथ तैयार किए गए हैं। तो भिवानी में 31 वार्डों में होने वाले चुनाव के लिए 140 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं और चुनाव से पहले कर्मचारियों को भी विशेष तौर पर ट्रेनिंग दी गई है। सारी बातें देख ली जाएगी, इसको सारा सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा कि किसी तरह भी कोई भी स्मूथ, फेयर, फ्री एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवाया जाए और कोई कमी ना रहे। सर, नए वोटर जो हैं वो भी इस बार वोट देखने के लिए आएंगे, नए युवा जो पहला जिनका वोट है जरूर और शांतिपूर्ण ढंग से वो देना चाहेंगे। मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि फर्स्ट टाइम अपनी वोटिंग जिसको हमें डेमोक्रेसी में अपना ये हथियार है, हम इसको बहुत अच्छी तरह यूज करें। उम्मीद ये रखता है कि हम जिस बूथ पर जाएंगे वहाँ पर अपनी तरफ से पूरा यही ध्यान रहेंगे शांतिपूर्ण मतदान और फेयर हो, किसी भी तरह के कोई भी गड़बड़ ना हो, बाहरी या आंतरिक। सर, चुनाव को उत्सव की तरह से मनाया जाता है। बिल्कुल, एक उत्सव होता है, एक अपने आप में एक महज हम इसको ड्यूटी नहीं मानते, एक उत्सव की तरह लेते हैं और हम ड्यूटी अपने निभाएंगे अच्छे कर्तव्य के साथ, इसको हम पूरा करेंगे। शांतिपूर्वक चुनाव करवाने के लिए प्रशासन ने पूरी मेहनत की है। सभी के लिए मशीनें जो तैयार करके रख दी गई हैं, सील करवा कर रख दी गई, स्ट्रॉन्ग रूम के अंदर हैं और अब इस प्रक्रिया के तहत सबको जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर लगाए गए हैं उनको वितरित कर दी जाएंगी मशीनें और बड़े शांतिपूर्वक चुनाव होगा शहर का। इसके लिए फोर्स और प्रशासन सतर्क रहेगा। इसी बीच रेवाड़ी से बड़ी खबर है, जहां गुर्जर समाज का प्रदर्शन देखने को मिला है और कैप्टन अजय यादव का पुतला फूंका गया है। तो गुर्जर समाज का प्रदर्शन देखने को मिला है। रेवाड़ी से बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव का पुतला फूंका गया है। अजय यादव पर अभद्र भाषा के प्रयोग करने का आरोप लगा। तो अजय यादव से माफी मांगने की बातें जो सामने आ रही हैं। तो रेवाड़ी में गुर्जर समाज का प्रदर्शन देखने को मिला है, जहां पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव का पुतला फूंका गया। तो अभद्र भाषा के प्रयोग का आरोप लगा अजय यादव पर। दिल्ली जाते समय पुलिस से झड़प में अपशब्द कहे गए थे और अब माफी मांगने की बात भी सामने आ रही। गुर्जर समाज का आरोप है कि उन्होंने अभद्र भाषा का उपयोग किया और अब उनको माफी मांगनी चाहिए। तो दिल्ली जाते समय झड़प में अपशब्द कहे थे, अब गुर्जर समाज से माफी मांगे कैप्टन अजय यादव, ऐसी मांग की गई है। तो रेवाड़ी से बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां गुर्जर समाज का प्रोटेस्ट देखने को मिला है। कैप्टन अजय यादव का पुतला फूंका गया है। तो अजय यादव पर अभद्र भाषा के
प्रयोग करने का आरोप लगा है और अब गुर्जर समाज जो है वो उनसे माफी मांगने की अपील कर रहा है। उनसे साफ तौर पर गुर्जर समाज का कहना है कि कैप्टन अजय यादव अब गुर्जर समाज से माफी मांगे। वहीं हरियाणा में 19 जून को होने वाले निकाय चुनाव को लेकर सिरसा पुलिस ने कमर कस ली है। बता दें कि चुनाव को शांतिपूर्वक संपन्न करवाने के लिए पुलिस के जवान जुटे हुए हैं। वहीं पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अर्पित जैन ने अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए ताकि असामाजिक तत्वों से सख्ती से निपटा जाए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव को लेकर सभी पुलिस अधिकारी अपने अपने क्षेत्रों में कानून व्यवस्था को लेकर मुस्तैद रहें और कानून व्यवस्था को पूरी तरह से दुरुस्त रखें। निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव करवाने की प्राथमिकता है और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि पुलिस पूरी तरह से सतर्कता बरते और संदिग्ध किस्म के लोगों पर कड़ी निगाहें जमाए रखे। पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट है, एक्टिव है और जो है सबकी ब्रीफिंग कर दी गई है। हमारे 37 नाके लगे हुए हैं, 31 पेट्रोलिंग पार्टीज है। जो भी सेंसिटिव, हाइपर सेंसिटिव उसमें बूथ है और लोकेशंस हैं, वहाँ एक्स्ट्रा फोर्स हमने लगा रखी है और 4 लेयर की जो है हमारी पेट्रोलिंग है वहाँ पे कि एक तो जो पेट्रोलिंग पार्टीज हैं वो अपना पेट्रोलिंग करती रहेंगी, फिर हमारी जो CI और एंटी नार्कोटिक सेल हैं उनकी ड्यूटीज लगाई है कि एकदम कहीं कोई दिक्कत हो जाए तो वो वहाँ पे पहुँच जाए। फिर जो है SHO है उनकी अलग ड्यूटीज है उसके ऊपर। खबर कैथल से, जहां निकाय चुनाव के लिए चुनाव प्रचार थम चुका है। अब मतदान की तैयारियां हो रही हैं। इसके लिए प्रशासन ने कैथल के RKSD कॉलेज में EVM मशीनों के लिए स्ट्रांग रूम बनाया है और यहीं से पोलिंग पार्टियों को EVM मशीन और अन्य सामान देकर मतदान केंद्रों की ओर भेजा भी जा रहा है। वहीं पोलिंग पार्टियों का कहना है कि हम पूरी तरह से ईमानदारी के साथ स्वच्छ मतदान कराने के लिए तैयार हैं। प्रशासन ने भी इसके लिए पूरे इंतजाम किए हुए हैं। मतदान कल यानी कि 19 जून को सुबह 7 बजे से शुरू होगा और शाम 6 बजे तक मतदान किया जाएगा। तो 31 वार्डों में 103 बूथ बनाए गए हैं कैथल में और मतदान की सभी तैयारियों को पूरा कर लिया गया है। की तरफ से बड़े जोर शोर से और समर्पण भाव से चुनावों के लिए व्यवस्था की गई है। तो हमारे यहाँ कितने पोलिंग बूथ है, क्या इंतजाम है? सर, यहाँ पे पोलिंग बूथ 103 है और 31 वार्ड हैं, जिसमें इस लोकतंत्र के पर्व पर मतदाता चेयरमैन और जो MCs हैं उनके भविष्य का निर्धारण करेंगे। सारी तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। यहाँ से इनको सामान दे दिया गया है, अब वो अपना अपना सामान चेक कर रहे हैं। अगर कोई किसी फॉर्म की कोई कमी होती है तो वो अभी से इनको दे दिया जाएगा। उसके बाद ये जो पोलिंग पार्टियां हैं अपने अपने बूथों के लिए रवाना हो जाएंगी और जो अपने बूथों पर पहुंच के देखेंगी कोई कमी पेशी तो नहीं है वहाँ, कोई किसी फर्नीचर की या कोई और उसको पूर्ण करेंगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के व्यापारियों को एक नायाब तोहफा दिया है। अब कपास पिराई का काम करने वाले व्यापारी प्रदेश में एक साथ टैक्स अदा कर लाइसेंस ले सकेंगे। इससे प्रदेश में व्यापार बढ़ेगा और सरकार को राजस्व भी मिल सकेगा। मुख्यमंत्री ने मार्केटिंग बोर्ड के अधिकारियों को मंडियों में टैक्स की चोरी रोकने के लिए कारगर कदम उठाने के निर्देश दिए ताकि मार्केटिंग बोर्ड को आर्थिक रूप से और ज्यादा सशक्त किया जा सके। खबर चंडीगढ़ से है, जहां नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी से पूछताछ को लेकर मामला गरमाया हुआ है, जिसको चलते विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में कांग्रेस के विधायकों ने कांग्रेस कार्यालय से पैदल मार्च निकाला। वहीं इस दौरान पुलिस ने बैरिकेडिंग करके
कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को रोका जरूर, जिसके बाद राजभवन के ज्वाइंट सेक्रेटरी अमरजीत सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जरिए ज्ञापन सौंपा गया। इस मौके पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि राहुल गांधी को ईडी के जरिए बार बार बुलाए जाने और अग्निवीर योजना के खिलाफ आज राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना को सरकार को वापस लेना चाहिए। वहीं कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान ने कहा कि जिस तरीके से ईडी का दुरुपयोग केंद्र सरकार की तरफ से किया जा रहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। तो कांग्रेस ने आज पैदल मार्च किया है। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध में ये पैदल मार्च निकाला गया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पैदल मार्च की अध्यक्षता कर रहे थे। इस दौरान कांग्रेस के कई विधायक और नेता मौजूद रहे। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में पैदल मार्च निकाला गया चंडीगढ़ में और राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपा गया है, जिसमें राहुल गांधी से ईडी के पूछताछ के विरोध में बातें कही गई हैं और यह भी कहा गया है कि अग्निपथ योजना को सरकार वापस ले। और इसी बीच करनाल से बड़ी खबर है, जहां सीआईए पुलिस ने 4 चोरों को गिरफ्तार किया है। बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है करनाल में, जहां पर सीआईए 1 को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है और सूचना के आधार पर 4 चोरों को गिरफ्तार किया गया है। चोरों के पास से कुल 9 बाइकें भी बरामद की गई हैं। पहले भी दूसरे मामलों में जेल जा चुके हैं ये गिरफ्तार किए गए चोरों के पास से 9 बाइक बरामद की गई है। तो सीआईए 1 को बड़ी कामयाबी मिली है करनाल में, जहां सूचना के आधार पर 4 चोरों को गिरफ्तार किया गया है। चोरों के पास से कुल 9 बाइकें भी बरामद की गई हैं और पहले भी कई मामलों में ये जो पकड़े गए गिरफ्तार किए गए चोर बदमाश हैं ये जेल जा चुके हैं। तो करनाल से बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां सीआईए 1 पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और ये वो चोर हैं जिनको सीआईए 1 ने गिरफ्तार किया है और इनके पास से 9 बाइकें भी बरामद की हैं। तो मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर सीआईए 1 की टीम ने यह कार्रवाई की और चारों चोरों को 9 बाइकों के साथ गिरफ्तार किया है। 2 सगे भाई हैं, एक को नीलोखेड़ी से गिरफ्तार किया है, 2 को द्रावड़ी से गिरफ्तार किया है और एक को पश्चिम अलग स्थानों पर ले जाकर जो है तो चोरों के पास से कुल 9 बाइकें बरामद की गई हैं। करनाल से ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां सीआईए 1 टीम को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर 4 चोरों को गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार किए गए चोरों के पास से 9 बाइकें भी बरामद की गई हैं। तो पहले भी कई मामलों में ये चोर जेल जा चुके हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता जुड़ रहे हैं, लक्ष्य वर्मा करनाल से। लक्ष्य, क्या कुछ पूरा मामला है? सीआईए 1 ने बड़ी कार्रवाई की है, 4 चोर गिरफ्तार किए गए हैं और क्या ज्यादा अपडेट है पूरे मामले में? बिल्कुल, जो जानकारी सामने आ रही है, जिस तरीके से करनाल सीआईए 1 शाखा को एक कामयाबी जरूर हासिल हुई है। 4 आरोपी जो गिरफ्तार किए गए, जिनमें से 2 आरोपी तरावड़ी के रहने वाले हैं, 1 आरोपी नीलोखेड़ी का रहने वाला है और एक जो आरोपी है जिसको करनाल पुलिस ने पकड़ा है इस चीज के लिए, पश्चिमी जो यमुना नहर है उसके पास से इनको पकड़ा है, जिनमें से 4 जो इनको पकड़ा है, जिनमें से 9 बाइकें इनसे बरामद की गई है। जिस तरीके से इनकी पहले भी हिस्ट्री रह चुकी है, चाहे चोरी की वारदात को लेकर हो या फिर अन्य विषय को लेकर हो, इस तरीके की ऐसी वारदात को अंजाम पहले भी दे चुके हैं। इसके बाद आज करनाल सीआईए 1 शाखा को एक कामयाबी जरूर हासिल हुई है। करनाल पुलिस की जो शाखा है सीआईए, उसे उन्होंने जिस तरीके से गुप्त सूचना के आधार पर इन्हें दर दबोचा है, कहीं ना कहीं वो काबिल वारिस है।
लक्ष्य जिस तरह से चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे, क्या कुछ खास प्लानिंग करते थे, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? पुलिस पूछताछ में किन बातों का खुलासा हुआ, इसके बारे में कोई अपडेट? बिल्कुल, जिस तरीके से जो जानकारी सामने आई है, ये जो बाइकें चोरी किया करते थे वो अपने नशे के लिए क्या करते थे, नशे की आपूर्ति को पूरा करने के लिए क्या करते थे। अब बात की जाए जिस तरीके से जो बाइकें चोरी किया करते थे उसे या तो बेच दिया करते थे या फिर कहीं ना कहीं ऐसे पॉइंट्स पर कर जाता ताकि वो एकत्रित कर सके और कहीं ना कहीं उसके जो पार्ट है वो कहीं ना कहीं सेल आउट कर सके। इस तरीके की गतिविधियों को अंजाम दिया करते थे। लक्ष्य कहाँ से CIA 1 की जो टीम है कहां से इन चोरों को गिरफ्तार किया, क्या जानकारी मिली थी? बिल्कुल, क्योंकि पुलिस को गुप्त सूचना के आधार पर इन्हें जो एक सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने इनको जो करनाल की जो CIA शाखा है उन्हें एक तरावड़ी के पास से एक गिरफ्तार किया है। अलग अलग विषय को लेकर एरिया से इनको जो चारों आरोपियों को है उन्हें गिरफ्तार किया है। ठीक है लक्ष्य वर्मा जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। वहीं कैथल में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। मामला शहर थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी आंखों में मिर्ची पाउडर डालकर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया करते थे। वहीं मामले में SP विवेक चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि आरोपियों ने शहर के घनश्याम फिलिंग स्टेशन पर मिर्ची पाउडर डालकर पंप कर्मी से कैश का बैग छीन लिया और मौके से फरार हो गए थे। पंप कर्मी की माने तो बैग में करीब 46,000 रुपए की नकदी थी। इतना ही नहीं, आरोपियों ने अन्य वारदातों को भी कबूला है और फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है और गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। आज की प्रेस वार्ता जो हमने एक केस रजिस्टर किया था 246 नंबर सिविल थाना में, ये 9 तारीख की वारदात है। 9 तारीख को जो श्याम फिलिंग स्टेशन है पेट्रोल पंप, उसका जो मैनेजर है राहुल, वो अपनी स्कूटी पे जा रहा था पैसे कैश जमा कराने के लिए। तो रास्ते में ही उसके आगे बाइक लगाई, 2 लड़कों ने, स्प्लेंडर बाइक थी, बाइक लगाकर उस पर आंखों में उसकी मिर्च डालकर और उसका जो पिट्ठू बैग था जो उसने नीचे रखा हुआ था अपने उसमें, उसको छीन के और वो भाग गए थे। तो उस पर हमने स्नैचिंग का केस रजिस्टर्ड करके फर्दर उसको इन्वेस्टिगेट किया। इन्वेस्टिगेट करके जब हमने सारी की सारी इसकी रूट मैपिंग करी, उसकी CCTV फुटेज की एनालिसिस किए, तो हमने इनमें 3 आदमियों को अरेस्ट किया। इसमें 2 लड़के तो फरल के हैं और एक लड़का जो है ये पंजाब का है, लालड़ू का। साइबर सिटी और मेट्रो सिटी के नाम से अपनी पहचान बनाने वाले गुरुग्राम में कई ऐसी कॉलोनियां हैं जो पानी के लिए आज भी तरस रही हैं। गुरुग्राम के हाईटेक सेक्टर 38 में 200 परिवार पिछले 3 सालों से पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं, लेकिन इनकी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं है। ऐसे में ये लोग 800 रुपए प्रति टैंकर पानी खरीदने के लिए मजबूर हैं। सेक्टर 38 के RWA प्रधान का कहना है कि जब भी वह क्षेत्र के पेयजल समस्या को लेकर नगर निगम कमिश्नर से मिलने के लिए समय मांगते हैं तो वह बीमार होने की बात कहकर मिलने से मना कर देते हैं। साथ ही लोगों का कहना है कि 200 ऐसे परिवार हैं जिन्हें पेयजल के लिए परेशान होना पड़ रहा है। अपनी समस्याओं के समाधान के लिए वह नगर निगम अधिकारियों के कार्यालय के चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन उनकी फरियाद न तो सुनने वाला कोई है और न ही समाधान करने वाला कोई। मैं यहाँ मार्च 2019 में आया था। जब से लेकर आज तक कंटिन्यूसली एक आधी बार सप्लाई आती है, नहीं तो सप्लाई आती है नहीं है। हमारे कंटिन्यू मतलब हम सप्लाई अपना प्राइवेट टैंकर से लेते हैं। 800 भी ले ले, वो 900 भी ले ले, 1000 भी ले ले। इतना बुरा हाल मैंने अपनी जिंदगी में कहीं नहीं देखा। यहाँ पे 3 साल से देख रहे हैं कि पानी की बहुत समस्या है और हर दूसरे दिन हमें टैंकर मंगवाने पड़ते हैं और जेंट्स लोगों को आधी रात को मोटर चलाने के लिए बैठना पड़ता है और रात भर पानी आता नहीं है। समस्या तो ये पिछले 5-6 साल से है। मैं RWA प्रेसिडेंट पिछले 1 साल से मैं बना हूँ और अगर मैं आपको अपने लेटर को जो जितने मैंने इनको दिए MCG में, मेरे ख्याल सैकड़ों के करीब अपने लेटर दे दिए। अभी MCG कमिश्नर से मिलने जाते 3 बार हम सेक्टर के 30-30 आदमी सीनियर सिटीजन भी जिसमें शामिल थे, 3 बार उनके घर पे मिलने गए।
और वो हमसे मिलने से उन्होंने मना कर दिया। मना मीन्स बोले सर की तबीयत खराब है ये वो, और उससे अगले ही दिन हम देखते हैं कि RWA की कोई वो गए थे, RWA RD सिटी, और उनसे प्रिंस जो अपने साहब है वो अपना ऐसे वो लगा के मैं आपको पिक दिखा सकता हूँ, और उनसे मुलाकात कर ली। हमारे सेक्टर के साथ इस वजह से व्यवहार करा। तो यहाँ 3 साल से रह रहा हूँ, 3 साल से जब से बनाना शुरू किया और आज तक 4 साल हो गए हैं, समस्या ही समस्या है। और 3 साल से हम बार बार म्यूनसिपल कमेटी के कॉर्पोरेशन के चक्कर काट रहे हैं, किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। जब भी जाते हैं बस आपका 3 दिन में काम हो जाएगा या 1 हफ्ते में काम हो जाएगा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन कोई किसी के दिल में जूं नहीं रेंगती काम करने के लिए, कोई सुनवाई नहीं है। तो पानी के लिए 200 परिवार तरस रहे हैं। आपने सुना लोग किस तरह से पिछले 3 साल से चक्कर काट रहे हैं, लेकिन पीने का पानी उनको नहीं मिल रहा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन आज 100 साल की हो गई हैं। हीराबेन गुजरात के गांधीनगर में रायसन गांव में पीएम मोदी के छोटे भाई पंकज के साथ रहती हैं। बताया जा रहा है कि मोदी परिवार ने हीराबेन के जन्मदिन को खास बनाने के लिए अहमदाबाद के जगन्नाथ मंदिर में भंडारे का आयोजन करवाया है। वहीं हीराबेन के 100वें जन्मदिन पर पीएम मोदी गुजरात के गांधीनगर उनसे मिलने पहुंचे। पीएम ने अपनी मां के जन्मदिन के मौके पर अपनी मां का आशीर्वाद लिया। इससे पहले पीएम मोदी मार्च में अपनी मां से मिलने के लिए पहुंचे थे। तो ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब पीएम मोदी आज अपनी मां से मिलने के लिए पहुंचे। उन्होंने अपनी मां का आशीर्वाद भी लिया। वहीं देश में बीते एक दिन में 4,848 कोरोना के नए केस सामने आए हैं और कोरोना के चलते 14 लोगों की पिछले 24 घंटे में मौत भी हुई है, जबकि 7,985 लोग कोरोना से रिकवर भी हुए हैं, जिसके बाद देश में कोरोना का रिकवरी रेट 98.64% पहुंच गया है। बात करें कोरोना के एक्टिव केसों की तो देश में फिलहाल कोरोना के 63,000 केस एक्टिव हैं और अब तक देश में कोरोना से 5,24,817 लोगों की मौत हो चुकी है। यानी कि जब से कोरोना ने देश में दस्तक दी है तब से 5 लाख से ज्यादा लोग कोरोना के आगोश में आए और अब कोरोना के चलते उनकी मौतें हो चुकी हैं। ये 5 लाख से ज्यादा आंकड़ा है जो कोरोना के चलते मौत की नींद सो चुके हैं। वहीं हरियाणा में बीते दिन में कोरोना के 689 नए केस सामने आए हैं। वहीं प्रदेश में बीते दिन कोरोना के चलते किसी भी शख्स की मौत नहीं हुई। ये राहत की खबर है और अब तक कोरोना के 9,95,147 मरीज कोरोना से रिकवर हो चुके हैं, जिसके चलते कोरोना का प्रदेश में रिकवरी रेट 98.69% पहुंच गया है। वहीं अगर बात प्रदेश में एक्टिव केसों की करें तो फिलहाल प्रदेश में कोरोना के 2,610 केस एक्टिव हैं, जबकि 10,621 लोगों ने अब तक प्रदेश में कोरोना के चलते अपनी जान गंवाई है। मौसम विभाग की तरफ से हरियाणा के कई जिलों में बारिश होने की संभावना जताई गई है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक हरियाणा के कई जिलों में आज बारिश के आसार हैं। कहीं हल्की तो कहीं भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। अगले 3 घंटों में पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, करनाल समेत कई जिलों और आसपास के क्षेत्रों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बूंदाबांदी होने की भी संभावनाएं हैं।
तो चंडीगढ़ में 28 डिग्री टेम्परेचर है, गुरुग्राम में 32, फरीदाबाद में भी यही हाल है। और तो फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।